हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट यूनिट यानी कि सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो इसमें हम सबसे पहले तीरों द्वारा इलेक्ट्रॉन विस्थापन समझाएंगे कि हम कैसे एरोज बनाते हैं। कोई भी रिएक्शन हम शो करते हैं तो उसको एरो के द्वारा बताते हैं। तो एरो हमारी सिंगल हैंडेड भी हो सकती है, डबल हेडेड भी हो सकती है, डबल एरो भी होती है। तो हम कौन सी रिएक्शन के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर दिखाने के लिए किस प्रकार के एरोज यूज करते हैं, कौन से तीर यूज करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तीर द्वारा इलेक्ट्रॉन विस्थापन। सबसे पहले, जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन किसी अभिक्रिया में दर्शाना हो तो उसे वक्र तीर संकेतन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आप डायग्राम में देखिए, मैंने रिएक्शन लिखी है ए बी। तब ए से ये बॉन्ड जो है बी पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो रहा है। तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और बी पे नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म बी पे ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरित हो गया, तो बी पे ऋण आवेश और ए पे धन आवेश आ जाता है। सेकेंड पॉइंट, जब किसी अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन का विस्थापन दर्शाना हो तो उसे अर्ध तीर से बताते हैं। तो ऊपर जो हमने एरो बनाया था वो पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर था। जब हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बताना है, एकल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बताना है, तो हम आधे सिर वाले तीर द्वारा बनाएंगे। अब आप देखिए ए, अब इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया और 2a बन गया। थर्ड पॉइंट, जब अनुनादी संरचनाएं दर्शानी हो तो दो तीर डबल हेडेड तीर से बताते हैं। हम एरोमेटिसिटी हमने पढ़ी थी, एरोमेटिसिटी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। तो जब हमको अनुनादी संरचनाएं बनानी है, हमें दर्शानी है, 2 3 4 5 जितनी भी हो, तो उसे हम दो तीर या डबल हेडेड तीर दोनों सिर वाले तीर से दर्शाते हैं। तो ये तो था आपका तीरों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होमोलाइटिक एंड हीट्रोलाइटिक फिशन, सामांश एवं विषमाश विखंडन। जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा बंध बनाते हैं तो उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। आप जानते हैं सहसंयोजक बंध क्या होता है? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों परमाणु जो हैं इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो सहसंयोजक बंध प्राप्त होते हैं। अब आप रिएक्शन देखिए, ए प्लस बी, दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर होके ए बी प्रोडक्ट बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सहसंयोजी बंध का विखंडन दो प्रकार से हो सकता है। अब ये जो विखंडन है वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला, सामांश विखंडन। इस प्रकार के विखंडन में दोनों परमाणु समान रूप से इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। तो ये हुआ आपका सामांश विखंडन या होमोलाइटिक फिशन। अब आप देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ए और बी के बीच में दोनों का इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया, एक ने बी ने ले लिया, तो दोनों बन गया। अब ये जो प्राप्त स्पीशीज है इसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। प्राप्त स्पीशीज जो है मुक्त मूलक कहलाती है। यह उदासीन होती है, जिस पर कि कोई आवेश नहीं होता। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, Cl2 क्लोरीन के दो परमाणु अणु बनाते हैं। तो जब क्लोरीन का मुक्त मूलक बनता है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार मीथेन अणु में CH3 मैथिल मुक्त मूलक और हाइड्रोजन मुक्त मूलक बनता है। नेक्स्ट इज विषमाश विखंडन या हीट्रोलाइटिक फिशन। इस प्रकार के विखंडन में सहसंयोजी बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे आयन बनते हैं। जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म आता है वह ऋणावेशित, और जिस पर नहीं आता या दूसरा जो है वो धन आवेशित आयन बनाता है। अब आप स्ट्रक्चर देखिए, रिएक्शन देखिए, ए बी। अब दोनों ए और बी के बीच के दोनों के साझे के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बी पे आ गए, तो बी पे आ गया आपका ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज, और ए है वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जब धनायन में धनावेश कार्बन परमाणु पर होता है तो उसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं या कार्बोकैटायन कहते हैं। एवं जिस आयन पर ऋण आवेश आता है उसे हम कार्ब एनायन कहते हैं। अब आप देखिए, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका जब हम विखंडन करते हैं तो OH पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए
और ये कार्बोकैटायन बनता है। और इसी तरह R3CXY से किया तो R3C पे माइनस चार्ज है, ऋण आवेश है, तो ये कार्ब एनायन कहलाता है। इसी के आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन जो है अक्सर आता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिक स्नेही। पहले इलेक्ट्रोफाइल वे परमाणु, यौगिक या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तथा इलेक्ट्रॉन की तलाश में होते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। ये अभिकर्मक रासायनिक अभिक्रिया में उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। उदाहरण धन आयन तथा उदासीन स्पीशीज जो है वो है लुईस सबल। अब इसके अदर एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ जो कि इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करते हैं। BF3, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, फेरिक क्लोराइड FeCl3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 PCl3, SnCl4 Ag+, NH4+, CH3+, H3O+ और NO2+। तो ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। अब नेक्स्ट नाभिक स्नेही अभिकर्मक वे परमाणु, यौगिक या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है तथा इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र की तलाश में होते हैं, उन्हें हम नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? ऋण आयन, उदासीन स्पीशीज लुईस 4, NH3 N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वाटर, ROR, अमीन्स, क्लोराइड, कार्बेनाइन, ब्रोमाइड, साइनाइड, H2S आदि। तो अब इसका जो क्वेश्चन आता है वो बेटा इस तरह से आता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिक स्नेही से आप क्या समझते हैं तथा भिन्न में से इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही छांटिए। अब उदासीन अभिकर्मक ऐसे नाभिक स्नेही जिनमें इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन इन पर ऋण आवेश नहीं होता। उदाहरण के लिए जल, अमीन और थायोएल्कोहल्स। तो ये उदासीन अभिकर्मक होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें पूछते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स में आप अंतर बताइए। तो हम एक टेबल मैंने बनाई है, आप देखिए। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के बारे में बताऊंगी। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है, जबकि नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो हैं इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज होते हैं। सेकेंड पॉइंट, आप इलेक्ट्रोफाइल का लीजिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही में एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द सबस्ट्रेट, कारक से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और जबकि नाभिक स्नेही जो है वो डोनेट करते हैं। डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सबस्ट्रेट, कारक को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स का, ये लुईस अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो है वो लुईस क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं। फोर्थ पॉइंट, possesses an empty orbital to accept electrons, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए खाली कक्षक होते हैं। और नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो है possess at least one lone pair of electrons which can easily be donated, और इन पे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिसे ये आसानी से दान करते हैं। अब आप लीजिए नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स का। आर आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज केमिकल स्पीशीज, ये धन आवेशित या उदासीन स्पीशीज होते हैं, जबकि नाभिक स्नेही जो हैं वो उदासीन या ऋण आवेशित, आइदर भी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो ये बेटा हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स में क्या अंतर होता है। धन्यवाद। आप लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना, इस तरह से हम लोग लेक्चर्स आप लोग को भेज रहे हैं। आप लोग जुड़े हुए हैं ना, कि कोरोना में अपन क्लासेस तो ले नहीं पा रहे, तो हम बेटा इस तरह से लेक्चर्स बना के PDF नोट्स बना के आपको ग्रुप में सेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, जिससे क्या पढ़ाई का अपना नुकसान ना हो।